फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि एक एक वीडियो पे 10-10 हज़ार व्यूज तो आते हैं लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर नहीं होते। अब आपकी जिम्मेदारी है सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। आज हमारे साथ में राजस्थान आरटीआई एक्टिविस्ट फोरम के राकेश जी सोगानी साथ में हैं। सूचना का अधिकार कानून एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से नागरिकों को थोड़ा सा सरकारी अधिकारियों से कुछ पूछने के लिए अधिकार मिला, लेकिन उसी अधिकार के दुरुपयोग के चलते हुए कई जगह समस्याएं आती हैं। अधिकारी सूचनाएं नहीं देते, अपील दर अपील होती है, फर्स्ट अपील होती है, फिर सेकंड अपील होती है। सेकंड अपील में राज्य सूचना आयोग सामने आता है और राज्य इस सूचना आयोग राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आजकल यह देखा गया है कि जितनी भी आरटीआई की एप्लीकेशंस हैं उनकी एक कब्रगाह यदि बोली जाए तो राज्य सूचना आयोग है। राज्य सूचना आयोग के 3-3, 4-4, 5-5 साल पुराने मुकदमे को लेकर और कुछ अपीलों की सुनवाई नहीं हुई, उसको लेकर राकेश जी सोगानी पिछले 8 नवंबर से राज्य सूचना आयोग के बाहर धरने पे हैं। राकेश जी, आपने जो धरना दिया वो किस विषय पर दिया? जब हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ये कानून लेकर के आए और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं पारदर्शिता है, कहीं कोई जवाबदेही है। जवाबदेही के नाम पे बिल्कुल इस कानून को खत्म कर दिया गया है। मैं जहां तक बताता हूं कि 100% खत्म कर दिया है, 1% इसमें नहीं है। अगर किसी को कोई सूचनाएं मिल गई तो वो कहाँ जाएगा? सारा रिकॉर्ड लेके भ्रष्टाचार का पुलिस में जाएगा। पुलिस में जाने के बाद क्या होएगा? उसमें झूठे मुकदमे बनेंगे, उसका कोई संरक्षण नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। आपके धरने के पीछे की जो मांग थी वो बताओ सर। धरने के पीछे की मांग ये थी कि हमारे आरटीआई एक्ट में बहुत ही सारे स्पष्ट नियम है कि 6 महीने के अंदर अंदर राज्य सूचना आयोग उसको करे। राज्य सूचना आयोग कोई तारीख पे तारीख नहीं दे। राज्य सूचना आयोग जो जनहित के काम कर रहे हैं उनको वास्तव में क्षतिपूर्ति दिलाए, शास्ति आरोपित करे लापरवाह लोक सूचना अधिकारियों पे। आयोग के अंदर लोक सूचना अधिकारी कुछ शिक्षित और सक्षम है, वो आकर के जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ अपना स्वयं का या प्रतिनिधि से जवाब भेजे, जबकि उन्होंने अधिवक्ताओं का एक ऐसा रास्ता निकाल लिया कि अधिवक्ता आकर के वहां पे केवल परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते, लोगों को डराते और धमकाते हैं। इन्हीं सब चीजों को 48 घंटे में अगर किसी जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित कोई आरटीआई है तो उसको व्यवहारिक बनाने के लिए मैं वहां धरने पर बैठा हूँ। आपके इस धरने में पुलिस का कैसा रवैया रहा? मेरे इस धरने में पुलिस का रवैया, पुलिस जब वहां पे आई और मेरे से पूछा कि आप परमिशन दें, तो मैंने कहा कि मैं भारतीय संविधान का 19 और 21 आप अनुच्छेद देख लें। एकल आदमी मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कोई शोर नहीं कर रहा और एकल आदमी के लिए किसी भी विरोध के लिए कोई भी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। मैं कोई आपकी रोड में बाधा नहीं डाल रहा, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाल रहा। तो पुलिस को वापस जाना पड़ा। पुलिस ने आयोग के कुछ लोगों से कारण मेरे भी दबाव बनाया कि मैं इसको हटा दूं। तो मैंने कहा कि आप मुझे एक नोटिस दीजिए लिखित में, जो पुलिस की हिम्मत नहीं हुई। मतलब राज्य सूचना आयोग के बाहर अकेले राकेश जी धरने पर बैठे हुए थे, आने जाने वाले लोग पूछ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा समस्या वहां के प्रशासन को हुई। उन्होंने पुलिस बुलाई, बाकायदा पुलिस बुला के और इन्हें धमकाया गया। इसके बाद में आपको कुछ लोग धरने से उठा के ले गए थे। वो कौन लोग थे? वो सूचना आयोग के थे, प्रशासन के थे, पुलिस के थे? बेसिक राज्य सूचना आयोग में कुछ लोग जो अपीलार्थी आए थे, उसमें से एक अपीलार्थी मेरे पास रोने लग गया। बोला मैं बहुत सुबह उठ करके 4 बजे गाँव से चला हूँ और बड़ी मुश्किल से होता हुआ आयोग की तारीख में आया हूँ और पता पड़ा कि उस रोज सूचना आयुक्त 12-1 बजे तक वहां पहुंच ही नहीं है और दूसरे सूचना आयुक्त जो है उन्होंने छुट्टी मार ली। 28 तारीख से मैं वॉच कर रहा हूँ कि कभी कोई भी सूचना आयुक्त छुट्टी ले लेता है और उसकी कोई इत्तला नहीं होती। सरकारी कर्मचारियों को बहुत पैसा मिलता है, गाड़ियों पे आते हैं, अपीलार्थी बेचारे परेशान होते हुए धक्के खाते आते हैं और वहां पे 6-6 महीने की तारीख दे दी जाती है। जिस 6 महीने में निस्तारण करना है उसकी 6 महीने की तारीख दी जा रही है। तो इस बात से मैं व्यथित हुआ और मैंने जाकर के अंदर सभी कमरों के अंदर कौन कौन बैठा हुआ है लाइव किया फेसबुक पर, जिससे आयोग के लोग नाराज हो गए और मुझे पकड़ के अंदर ले गए, मुझे बैठा दिया, बड़ी बदतमीजी की। बैठाने के बाद 2 घंटे बैठने के बाद मैंने कहा कि आप पुलिस को बुला लीजिए, अच्छा है जो लोग सोए हुए हैं अगर उनमें कुछ भी जमीर होगा जो आरटीआई एक्ट को जिंदा रखना चाहते हैं, अपना दायित्व समझते हैं,
वो अपने आप जागेंगे और मेरे को आप गिरफ्तार कर लीजिए। मैं फोर्स न्यूज के साथियों को बताना चाहता हूं कि राज्य सूचना आयोग नागरिकों को सूचना दिलवाने के लिए बैठा हुआ है। एक समाज का जागरूक नागरिक राकेश सोगानी वहां धरने पर बैठा है, उसको उठाने के लिए इतने सारे प्रयास कर रहे हैं कि अब मतलब समस्या को सुलझाना उनके कोई प्राथमिकता का विषय नहीं है। उनकी प्राथमिकता का विषय है कि ये बता रहा है कि सूचना आयोग की एक आंख खराब है और उसके संबंध में धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ 1.5 लाख रुपए रोज का खर्चा और उससे ऊपर पूरे राजस्थान 10 लाख खर्च प्रतिदिन बैठता है। आयोग में जो सूचना आयुक्तों की वेतन है, जो लोग आ रहे हैं, जो लोक सूचना अधिकारी आ रहे हैं, वो बड़े मौज मस्ती के साथ गाड़ियों में आते हैं, पूरे दिन यहाँ पे ऐश करते हैं। 2-2, 3-3 लोग आते हैं बाहर से, जो आते हैं अन्य जिलों से। तो वो इतना बड़ा खर्च है जो हमारे राजकोष को लग रहा है और उस पे प्रॉपर तरीके से नहीं। राकेश जी, 1.5 लाख रुपए हमने जो बताया आंकड़ा, वो तो केवल वहां का लोकल खर्चा है। बाकी सर 1.5 लाख रुपए मैंने केवल ये बताया कि 15-20 सुश्रुत सुनवाई थी, जिसमें जो एसपीआई आए हुए थे उनका राजकोष की जो हानि हुई, कि उनको अगर इतना सा मालूम होता कि आज वो नहीं आएंगी तो वो उठा करके नहीं आते, मगर उनको वहां आने के बाद पता पड़ा, जो मुझे बड़ा नाराजगी हुई। और वो एक दिन नहीं है, वो 28 तारीख से लेके, अगर आप आरटीआई मैंने लगाई हुई है, मैं बताऊंगा कि आज 20 तारीख तक कम से कम 20 सूचना आयुक्त जो तारीख वाइज कि अचानक कब छुट्टी ले लें किसी को पता नहीं। जो पहली बार फोर्स न्यूज देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपको सूचना के अधिकार के अंदर पहले 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ एक एप्लीकेशन लगानी होती है। आप जो चाहें वो सरकारी सूचनाएं ले सकते हैं। जब आपको पहली बार में सूचना नहीं मिलती तो 30 दिन के अंदर प्रथम अपील करते हैं। उसी विभाग के अंदर मौजूद उच्च अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी होता है और उसके भी 30 दिन के अंदर प्रथम अपील अधिकारी यदि आपको सूचनाएं नहीं देता है तो आपके पास तीसरा और आखिरी उपाय रहता है राज्य सूचना आयोग, जो पूरे राजस्थान में केवल एकमात्र है। और वहाँ जो बाड़मेर से, धौलपुर से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से या कोटा से या बूंदी से या झालावाड़ से या डूंगरपुर से, वहाँ इतने पूरे राजस्थान से लोग बागों के पास में केवल एक जगह है राज्य सूचना आयोग में सेकंड अपील करने की। और जब इतनी दूर से चल के लोग आते हैं, अपने साधन लगाते हैं, अपना किराया लगाते हैं, होटल में आके रुकते हैं और यहाँ आके राज्य सूचना आयोग में पता चलता है कि सूचना आयुक्त ही छुट्टी पर है, वो बिल्कुल ठगे से रह जाते हैं। और ऐसा कोई इन्होंने तरीका भी नहीं बना रखा कि जिसकी आज तारीख है उसको वो 2 दिन पहले सूचित कर दें कि सूचना आयुक्त तो छुट्टी पर रहने वाली है या रहने वाला है। और उसके चलते ये धांधली ऐसी हो रखी है कि कुछ तो आरटीआई एक्टिविस्ट अगली तारीख में आते ही नहीं है। और इसी संदर्भ में राकेश जी ने जो धरना दिया उसके परिणाम बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। राकेश जी, उसके लिए हम आपका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि आपके धरने के बाद में 3 साल पुराने लगभग सारे मामले निपटा दिए उन्होंने। आप बधाई के पात्र हैं और आप भी इस वीडियो में कमेंट करके राकेश जी को बधाई देंगे, क्योंकि इन्होंने सारी के सारी पीड़ाएं झेली है और पीड़ा झेलने के बाद में आप लोगों को न्याय दिलाया है। एक ही संदेश है जो सभी को देना है, अगर कोई भी व्यक्ति जनहित में कोई काम कर रहा है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप उसे प्रोत्साहित करें। उसे प्रोत्साहित, उसको एक आपके 2 शब्द जो है वो अमृत तुल्य होते हैं, जिसकी कीमत आप नहीं जानते। जो आदमी संघर्ष कर रहा है वो उस बात को ढंग से समझता है कि उसको कितना बड़ा बल मिल जाता है और आगे संघर्ष करने की हिम्मत मिल जाती है। ये आपके लिए एक दान होता है और इतना बड़ा दान होता है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है आपको कि जो भी जनहित में काम कर रहे हैं, एक बार पुनः बोलता हूं, उसे प्रोत्साहित करें। आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया बदल सकते हैं की ताकत रखते हैं। धन्यवाद।